आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मांसाहारी लोग मतलब कि जो मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो अपनी पूरी पृथ्वी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं हर साल। इसका हमें शायद अंदाज़ा भी नहीं है। इस बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपनी पूरी पृथ्वी पर, या कह लीजिए कि सारी दुनिया में, कुल जितने भी हिस्से पर खेती होती है, उस कुल हिस्से में से सिर्फ 30% हिस्से पर होने वाली खेती बाड़ी से हम सभी इंसानों को खाने भर का खाना मिल जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि दुनिया में, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दुनिया में 100 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कुल खेती हो रही है और उसमें से सिर्फ 30% हिस्से पर होने वाली खेती से ही हम सभी इंसानों को, जितनी भी आबादी है इंसानों की 800 करोड़, उन सभी इंसानों के खाने के लिए अनाज, सब्जियां, फल सब कुछ मिल जाता है। बाकी का जो 70% एरिया रह गया, उस बाकी के 70% हिस्से पर खेती जो होती है वो किस लिए होती है फिर बताइए। वो खेती इसलिए होती है ताकि हम उन जानवरों को खाना खिला सकें, उनको बड़ा कर सकें, उनको तैयार कर सकें, जो कि बाद में काट कर, मार कर मांस खाने वालों को खिलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 30% हिस्सा जो कि इंसानों के काम आता है, उसके अलावा जो 70% हिस्से की खेती है वो उन जानवरों का पेट भरने के लिए है जिन जानवरों को बड़ा होने के बाद मार कर, काट कर हबसी और मांस खाने वाले लोगों को दे दिया जाएगा। और ये जो जानवर हैं ये प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होते, समझ रहे हैं आप। जानवरों में इतनी हवस नहीं होती है जो इंसानों की तरह आबादी बढ़ाता जाए। जानवर लिमिटेड ही रिप्रोडक्शन करते हैं। मांस के व्यापार को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और कुछ चटोरे और हबसी लोगों के स्वाद के लिए, कुछ नहीं, आज इनकी संख्या करोड़ों अरबों में है। इन करोड़ों अरबों मांसाहारी इंसानों के जबान के स्वाद के लिए हर साल अरबों की संख्या में जानवरों का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। मतलब कि उनको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस किया जाता है। हर साल पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, घोड़ा, हिरन, बतख और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ, इन सब का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है ताकि इनकी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और उनकी बढ़ी हुई संख्या को भरपूर खाना खिलाने के बाद उनको मार कर, काट कर उनका मांस खाया जा सके। इसलिए ऐसा कराया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो इन जानवरों की जो संख्या है ये अपने आप नहीं बढ़ रही है। अपने आप तो जो संख्या बढ़ती है वो बहुत सीमित होती है। उस संख्या से कोई नुकसान नहीं है। उनकी जो प्राकृतिक रूप से अपनी इच्छा से बढ़ने वाली संख्या है जानवरों की, वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि सारी धरती की वनस्पति को खा जाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि हम मांस इसलिए खाते हैं ताकि जानवरों की संख्या बढ़े ना और जो धरती पर जंगल हैं वो बचे रहें। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये जो पालतू जानवर हैं इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये धरती के सारे पेड़ पौधों को खाकर ख़त्म कर देंगे, फिर इंसानों के लिए कुछ बचेगा नहीं। कितना झूठ फैलाया गया है, कितनी बेवकूफ़ियत की बात है ये बिल्कुल सरासर कमीनापन है। संख्या खुद ही बढ़ा रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान कराकर, और फिर उन कृत्रिम रूप से करोड़ों जानवरों को जो पैदा किया गया है उनका पेट भरने के लिए 70% एरिया बढ़ाया गया खेती का। और वो खेती जो 70% एरिया बढ़ाकर की जा रही है, वो एरिया कहाँ से आ गया? इतना बड़ा मैदान तो था नहीं। उस 70% एरिया के जंगल को काट दिया गया ताकि उस पर इन जानवरों को खिलाने के लिए खेती की जा सके और बाद में इनको मारकर, काट कर खाया जा सके मांस। बस ये चल रहा है।
तो मांसाहारी लोग किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं पृथ्वी को, अब समझिए ज़रा। मांसाहारी लोगों ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, हिरन, मुर्गी, गधे, इसके अलावा बतख और कुछ पक्षी भी, और भी कुछ जानवर, इन सब का ज़बरदस्ती गर्भाधान कराया, आर्टिफिशियली इनको प्रेग्नेंट किया, ताकि इन्हीं जानवरों से इनके जैसे और करोड़ों जानवर पैदा हों, जिनको बाद में ये मारकर फिर से खा जाएंगे उनके मांस के लिए। और इनमें मांस तभी आएगा जब इनको भरपूर खाना खिलाया जाएगा। तो इन जानवरों को भरपूर खाना खिलाने के लिए 70% हिस्सा बढ़ाया गया खेती बाड़ी का, और वो 70% एरिया बढ़ाने के लिए बहुत बड़े हिस्से का जंगल इंसानों ने काट डाला। और उस जंगल में रहने वाले जितने भी पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े थे, वो सब मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि तुमने उनका घर छीन लिया, उनका खाना छीन लिया जंगल काट कर। इसीलिए तो बहुत सारी प्रजातियां आज विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत से पक्षी, बहुत से जानवर जो पहले दिखाई पड़ते थे अब नहीं दिखाई देते, क्योंकि इंसानों ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए बहुत बड़े हिस्से के जंगल को काट डाला, उस खेती को करने के लिए जिस खेती से वो उन जानवरों का पेट भरेंगे जिन जानवरों को वो एक दिन खुद मारकर खा डालेंगे मांस के लिए, अपने जरा से स्वाद के लिए और अपने शरीर की चर्बी बढ़ाने के लिए। तो पहली बात तो इंसानों ने बहुत बड़े हिस्से का जंगल काटा, और उस जंगल से ऑक्सीजन मिल रही थी, बहुत सारे पक्षी जानवरों का पेट पल रहा था, उनका जीवन चल रहा था। ऐसे जीव जंतु, ऐसे पक्षी जानवर जिनको हम जानते तक नहीं थे, उनसे कभी मिले भी नहीं, लेकिन उनका घर, उनका खाना उनसे छीन कर हमने उनको ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? बहुत बड़े हिस्से का जंगल काट कर। और जंगल क्यों काटा? ताकि हम वो खेती कर सकें, वो नाजायज़ खेती कर सकें जिस खेती से वो खाना आएगा जो ऐसे जानवरों को खिलाया जाएगा जो हमने खुद ज़बरदस्ती पैदा कराए हैं। और ज़बरदस्ती पैदा कराए तो हैं, लेकिन वो हैं तो जानवर असली ही, उनमें भी बिल्कुल वैसी ही जान है। प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले जानवरों में जिस तरह से जान होती है, चेतना होती है, ठीक वैसी ही चेतना और जान उन जानवरों में भी है जो हमने ज़बरदस्ती जानवरों का बलात्कार करके पैदा किए मांस खाने के लिए। ये बलात्कार ही तो हुआ ना। जानवरों के साथ ज्यादती करके उनको गर्भ धारण करवाया गया बिना उनकी मर्जी के, वो भी लाखों बार। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? ये बलात्कार नहीं तो क्या है? किसी एक इंसान के साथ अगर ऐसा हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। क्यों? जानवरों को दर्द नहीं होता? उनका अपना कोई जीवन नहीं है? साले बेवकूफ इंसानों, अपने जरा से स्वाद के लिए तुम किसी की जान से ज्यादा तुम्हारा स्वाद ज्यादा जरूरी है। क्यों? तुम्हें प्रोटीन चाहिए, तुम्हें पता भी है जितना प्रोटीन तुम्हें मांस खाने से मिलता है उसका दुगना प्रोटीन अनाज, फल और सब्जियां खाने से मिल जाता है। किसी भी इंसान को जरा सा भी जरूरत नहीं है किसी का मांस खाने की। एक स्वस्थ, मजबूत और सुंदर शरीर के लिए फल, सब्जियां और अनाज ही पूरी तरह से काफ़ी हैं। किसी भी इंसान को ज़रा सा भी मांस खाने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज 75% लोग मांस खाते हैं। मांस, वो सब्जियां, फल और अनाज भी खाते हैं लेकिन साथ में मांस भी खाते हैं। 75% लोग दुनिया के इन 75% हबसी लोगों के स्वाद के लिए ये सब तमाशे हो रहे हैं दुनिया में। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा। पूरी दुनिया में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, गधे, घोड़े, हिरन, उसके अलावा ऊंट वगैरह भी, और इसमें बहुत सारे पक्षी भी शामिल हैं। इन सबको अगर मिला लिया जाए तो हर साल 8,300 करोड़ जानवर स्लॉटर हाउस यानी कि बूचड़ खाने में मारकर काट दिए जाते हैं, या काट कर मार दिए जाते हैं, जो भी कह लो। किस लिए काटे जाते हैं?
मांस के लिए, इंसानों की सेहत बढ़ाने के लिए। जबकि इन गधों को मालूम भी नहीं, सॉरी गधा कहकर भी मैं बेइज्जती कर रहा हूँ गधे की, इन बेवकूफ़ इंसानों को ये भी नहीं पता है कि जिस स्वाद सेहत के लिए वो ये सब कर रहे हैं वास्तव में वो इन सब से मिलता है नहीं। अब बताइए। और ये जो अरबों जानवर हर साल काट दिए जाते हैं, इनसे पता है क्या होता है? इनके शरीर से बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2, नाम तो सुना ही होगा। और यही वो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया भर का तापमान बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और इस गैस को सबसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो 75% लोग जो मांसाहारी हैं, जो मांस बेचते हैं, पैदा करते हैं और खाते हैं। आज मांसाहार पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन है।